हर हर महादेव यूट्यूब फैमिली। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और क्या बोलूँ, आज तो ये समझ लीजिए कि भांडा ही फूट गया। भांडा क्या फूटा मैं बता देती हूँ आप लोगों को। ऐसा लगता, मतलब जब कोई कुछ वीडियो बनाता है चुपके चुपके और कोई देख लेता है तो दिक्कत सी होती है ना, थोड़ी सी। और सबसे ज़्यादा गांव में होती है। अगर कोई देख लेता है तो ऐसे कहते हैं, अरे फलाने की बिटिया देख लो वीडियो बना रही। और कई लोग, मतलब ये सोच लीजिए, कई लोग ये सोचते हैं कि टाइम पास कर रही हैं लड़कियां या बहू जो भी हैं। आजकल तो सभी लोग बना रहे हैं जहाँ तक है, लेकिन कई लोग मतलब बोल देते हैं, टॉपिक उठा देते हैं। कुछ लोग, जैसे कुछ पुराने ज़्यादा लोग हैं और कुछ समझदार होते हैं तो नहीं उठाते हैं। कई चीज़ें होती हैं, मतलब जितने लोग होते हैं उतने ही दिमाग चलते हैं लोगों के। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को कहानी, मैंने कहा था मैं कहानी बताऊंगी, तो कहानी मैं बता रही हूँ, जैसे आप लोगों को सुनाती हूँ। तो आप लोग, मतलब जो भी गलतियाँ हो जाएं इस कहानी में तो उसे क्षमा कर देना मुझे। मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी है थोड़ा सा लगता है, मतलब सुनाने से पहले। कहानी है जैसे एक लड़का होता है और एक लड़की होती है कहानी में। और पहले तो कहते, पहले के ज़माने में बाल विवाह हो जाता था। ना ही लड़की की एज देखी जाती थी, ना ही लड़के की एज देखी जाती थी। अब भी गांव में बहुत जगह ऐसा ही होता है। जैसे कि अभी मैं गई थी उज्जैन, तो ये सोच लीजिए नाबालिग ही हो जाती हैं कई जगह शादियाँ। तो उनकी 8 बेटियाँ थीं, 8 है, मतलब ऐसा नहीं है थी, 8 बेटियाँ ही हैं। और चौथी लड़की की शादी थी, अभी मैं गई थी, मैंने ब्लॉग बनाया था तो कॉपीराइट लग गया था फ्रेंड्स। और मुझे अभी तक, मतलब ये नहीं पता कि कॉपीराइट, मैं बाहर की जब भी वीडियो बनाती हूँ कॉपीराइट ही लग जाता है। इसलिए मैंने अब सोचा है कि घर पर ही ब्लॉग बनाया जाए। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ अटरम सटरम छोड़ के। तो कहानी में जैसे एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, दोनों ही नाबालिग होते हैं एक तरीक़ा से। लड़का जहाँ तक है बड़ा ही होता है, 2-3 साल 5 साल ऐसा बड़ा होता है लड़का। तो दोनों की शादी हो जाती है। और पहले तो ये सोच लीजिए, जब नाबालिग है तो कहाँ से बुद्धि आएगी। और लड़की है जो अपने ससुराल पहुंच जाती है, सिर्फ एक साड़ी में ससुराल पहुंच जाती है। पहले कहाँ, मतलब कम हर चीज़ नहीं चलती थी। और जहाँ तक है, अगर माँ बाप साइकिल भी दे दें तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आज के युग में, आज के ज़माने में कुछ भी दे दें तो संतुष्ट नहीं होता है इंसान। चाहे मोटरसाइकिल दे दें या चाहे कितना ही दहेज दे दें, लेकिन संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन पहले के ज़माने में अगर साइकिल भी मिल गई लड़के को दामाद को तो बहुत बड़ी बात होती थी फ्रेंड। तो ये सोच लीजिए साइकिल भी नहीं मिली थी मेरे हिसाब से। तो मैं, मतलब कहते हैं किसी और की कहानी सुनाने में बड़ा मज़ा आता है, तो किसी और की ही कहानी है लगभग, बस ये सोच लीजिए। तो साइकिल भी नहीं मिली थी, तो उन लोगों का जीवन शुरू होता है, समझ लीजिए शादी के बाद से। तो बहुत इतनी कठिनाइयाँ झेली, ये सोच लीजिए कि सास का तो झमेला शुरू से ही चला आ रहा है एक तरीके से। तो काफ़ी समय तक थोड़ा बहुत ठीक चलता रहा। फिर उसके बाद उसके हस्बैंड कुछ करते नहीं थे ज़्यादा, और तो वो परेशान रहती थी। और उसकी जो सास थी लड़की की, तो हर चीज़ छुपा के रखती थी उससे, ताला बंद करके कनस्तर में ताला बंद करके रखती थी। तो वो भूखी रहती थी वो लड़की, तो वो कुछ भी खा लेती थी, कच्चे चावल, कच्चा मतलब कुछ भी, उसे दाल चावल अनाज कुछ भी मिलता था तो खा लेती थी। और जैसे कि अगर, क्योंकि वो लड़की में सिर्फ उसे तो खाने से और गुड्डा गुड़िया खेलती थी वो, क्योंकि उसमें इतना दिमाग नहीं था, ना झाड़ू लगाने का, ना ही कपड़ा धोने का, ना ही नहाने का, कुछ भी नहीं। जितना उसकी सास कर देती थी तो उतना ही, लेकिन खाने को भी नहीं देती थी। ये सोचना चाहिए कि बच्ची है ये, तो नहीं, उनको तो बस ये दिख रहा था कि ये बहू है और अकल सीख के नहीं आई, बस ये चीज़ दिख रही थी उस टाइम पे। तो
वो जो लड़की रहती है जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा मतलब बड़ी होती है, समय बीतता जाता है और वो भूखी रहती है, ऐसा ही चलता रहता है, भूखी रहती है। और उसके हस्बैंड फिर मतलब सिलाई करने लगे, बेलदारी भी की उन्होंने धीरे धीरे। तो फिर उनका जैसे तैसे बेटा भी हो जाता है एक। लेकिन सब कुछ ये सोच लीजिए बचपने में ही सब कुछ चला ही जाता है, एक तरीके से अकल नहीं आती है इंसान में। तो बेटा हो जाता है और फिर बेटा को तो उसके सास ससुर ले जाके अपने पास रखते हैं और इधर छोड़ देते हैं बहू बेटा को अपने जहाँ वो रहते थे। और जहाँ ससुर ड्यूटी करते थे वहाँ सास ले जाती है अपने पोते को, तो सास रखती है पोते को। और फिर ऐसे ही वो अपने दिन बीतते रहे। और ऐसा भी होता है कभी कभी अपनी पत्नी का मतलब पत्नी भी चाहिए इंसान को और बाहर वाली भी चाहिए, ऐसा भी मुझे लगता है सारे मर्द एक जैसे होते हैं लगभग। तो फिलहाल ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अगर ऐसा करता है तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। कहता है मतलब जताता तो ये है कि हम प्यार तुमसे करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं और प्यार भी करता है, सब कुछ करता है, फिर भी मुंह बाहर जाके मारता है इंसान। ऐसा अक्सर मैंने देखा है, सुना है कई लोगों से। तो फ्रेंड ऐसा हुआ है। लेकिन तो ऐसे ही दिन बीतते रहे। फिर धीरे धीरे मतलब वो बच्ची थी जो बड़ी तो होती गई। अब जब बच्चे हो जाएंगे सोचिए, कुछ उम्र ऐसी थी कि मतलब जैसे 12-15 साल में ही उनका बेटा हो गया था। और सास जो आती थी तो जब वो लड़की बच्ची ही थी एक तरीके से, औरत बन गई शादी के बाद। कहते हैं औरत बन जाती है, अब बच्ची को बच्ची नहीं कहेंगे औरत कहेंगे। तो वो जो बच्ची ही थी आप लोग ना इस कहानी को मतलब सही मतलब निकालना, गलत कमेंट नहीं करना, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छे से बोलना नहीं आता। अगर मुझे बोलना आता ना तो वाकई में टीचर बन जाती मैं। तो मुझे बोलना नहीं आता है फ्रेंड। तो क्योंकि दूर से देखने को तो इंसान कुछ भी कह देता है कि दूर से दिखने में कहते दूर के धूल सुहाने होते हैं। तो नहीं, देखकर ऐसा कुछ मत समझना। कुछ लोग मुझे मेरे ही रिलेशन के हैं तो ऐसे कह देते हैं, अरे हम तो सोचते दीदी टीचर बने। अरे यार कहाँ से टीचर बने, मतलब धुआं में लठ ना फेंके तो अच्छा है। तो फिर फ्रेंड वो लड़की जैसे तैसे धीरे धीरे बड़ी होती है। फिर उनकी एक लड़की भी होती है। फिर उनके लड़के को भी इधर ही मतलब लड़की होती है, लड़के को भी इधर छोड़ देते हैं दादी दादा और कुछ समय तक बाहर रहते हैं। जैसे जैसे वो आते जाते रहते थे तो ससुर जो थे वो तो प्यार करते थे बहू से। और बहू मतलब ऐसी थी, मतलब बचपना ही था बहू के अंदर कि मतलब ससुर कुछ लाते थे तो वो कहते थे लो बेटा, और क्या नाम जो अम्मा को दे दो, ऐसा कुछ कहते थे। तो अम्मा क्या करती थी, थोड़ा सा बहू को देती थी, ज़्यादा सा अपन रख लेती थी। ये कहानी शुरू से ही अभी तक चली आ रही है, मेरे साथ भी शायद ऐसा ही होता है। तो लेकिन मैं फिर भी ये सोच लीजिए ठीक है। तो वो ससुर जो थे तो वो बहू को, जो सास थी वो बहू को थोड़ा सा देती थी। और जैसे कुछ भी हुआ, केला हुआ, आम हुआ, कुछ भी, तो वो बहू जो थी वो कहती थी हमें नहीं खाना है तो वहीं खा लो। वो फेंक देती थी, थोड़ी चीज़ मिलती थी तो फेंक देती थी, क्योंकि बच्ची थी। वो कहती थी नहीं हमारे बाबू तो हमें ऐसा देते थे, हमें सबसे ज़्यादा देते थे। रहता है ऐसे बच्चों में, कभी कभी बच्चे मतलब ऐसा कहने लगते हैं। तो फ्रेंड ऐसा मतलब चलता रहा थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे ही दिन बीतते रहे फ्रेंड कि फिर उनके हस्बैंड ने, वो लड़की के जो पति थे, उनने सोचा कि चलो ऐसे काम नहीं चलेगा, 2 बच्चे हो गए हैं अब मेरे। तो फिर उन्होंने बाहर जाके काम किया। और वो ये सोच लीजिए इतने बुरी तरीके से दिन काटे उनने। और वो जो लेडी थी, लड़की थी, मुझे बोलने में पता नहीं कितना अटपटा लगता। तो वो लड़की थी जो इतना मतलब सुबह से उसकी सास इतना तंग करती थी, बहुत तंग करती थी। सुबह से उठाती थी कितने बजे से, 12 बजे तक बीड़ी बनवाती थी उससे पूरी रात। और सुबह जैसे ही 12 बज जाए, 2 बज जाए, 2 बजे के बाद कहते थे कि हाँ सो जाओ। तो उनके बगल में एक और कहते हैं ना, एक और ससुर थे, तो वो उनकी 4 बजे की आदत थी उठने की। तो वो जैसे ही कहते हैं ना लैट्रिन वगैरह जाते हैं, बाहर जाते थे गांव में,
अभी भी जाते हैं कई लोग, लेकिन बाई चांस कहीं जाते हैं। लेकिन अब तो जगह जगह घर घर में लैट्रिन बन गई है, सुविधा हो गई है। तो पहले वो 4 बजे जाते थे, वो ऐसे शोर करते हुए चले जा, उठ जाओ बोंगे हाँ, और 4 बज गए, सवेर होगा, भंसार होगा, ऐसे कुछ बोलते चले जाते थे। तो वो जो सास थी उनकी, तो सुबह सुबह जगा देती थी, चौंटियाँ लेके बहू को जगा देती थी, सोने भी नहीं देती थी। ये सोच लिए वो दिन जब याद आते हैं वाकई में, मतलब मुझे नहीं आते हैं, मैंने सुना है किसी से। तो वो जन सोचे जब कोई अपने ऊपर ये करे तो कितना बुरा लगता है फ्रेंड। तो ऐसा होता था कि वो उनके साथ जगा देती थी चौंटियाँ लेके, उसको सोने भी नहीं देती थी बहू को। तो वो 4 बजे से फिर उठ जाती थी और फिर से बीड़ियाँ बनाती थी, क्योंकि उसे कोई ज़्यादा काम फिर भी नहीं करना आता था 2 बच्चे होने के बाद भी। तो फिर उनको 2 बच्चे हो गए 2 बच्चे हो गए थे फिर लेकिन वो पहले से ही मतलब अच्छी हेल्दी थी। और जैसे जैसे मतलब उम्र बढ़ती जा रही थी, खुराक भी बढ़ती जा रही थी। कि होता है किसी किसी के, सभी का होता है फ़िलहाल तो, कि उम्र के साथ साथ खुराक भी बढ़ती है। तो ऐसे सोच लीजिए वो कुछ ज़्यादा खाना अच्छा खाती थी। ये सोच लीजिए 10-12 रोटी एक बैठक में खाती थी वो। तो अच्छी थी और काम भी बहुत करती थी। फिर अपने मतलब जैसे वो बड़ी हो गई, फिर उनकी सास और भी ज़्यादा काम करवाने, उनसे कहती थी हारे जाओ, लकड़ियाँ लेके आओ। तो बेशरम, जानते हैं आप लोग, बेशरम की लकड़ी रहती है एक। तो ये सोच ली वो कितने, वो बता रही थी, वो 2 फुट और 6.5 फुट, 6.5 बाई मतलब 6 बाई 2 फुट का गट्ठा लेके आती थी वो लकड़ी का रख के। और वजन तो बता नहीं सकती कितना होगा, ये सोच लीजिए इतना लंबा चौड़ा गट्ठा। मुझसे तो एक कलसा नहीं बनता, कोई कहे कि वो रख लो सिर पे तो वो ना रख पाऊँ। तो सच में वो क्या दिन होंगे उनके। तो वो आती थी वो गट्ठा रख के और ऐसे चबूतरे पे पटक देती थी, और जो भी मिल जाता था रूखा सूखा खा लेती थी। फिर भी मतलब इतना सब कुछ करते हुए सास प्यार ना करे तो कितना फीका लगता है फ्रेंड। सब कुछ उन्हीं के अकॉर्डिंग चले, बाद में पछताता है इंसान वो चीज़ें याद करके। शायद आज कोई पछता रहा होगा वो चीज़ें याद करके। तो वो वह ना गट्ठा पटक देती थी। बहुत ही काम किया उन्होंने जब, लेकिन शायद अब नहीं बनता है। अब वो उनकी उम्र तो ऐसी नहीं है, लेकिन रहते हैं ना कुछ हस्बैंड लोग कि मतलब हस्बैंड ड्रिंक करने लगे, फिर पहले नहीं करते थे। और आया तो था देखो इधर, तो उनकी सास जो है वो खाना आना अगर देती थी तो कैसे, खुद तो मतलब अच्छे से खा लेती थी। जैसे सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं और थोड़ी बहुत सब्ज़ी बचती थी तो उसमें पानी डाल देती थी और नमक डाल देती थी, तो उसको अपनी बहू को दे देती थी। सोचिए वो पल कैसा होता हो, कितना रोना आता होगा। जब कहानी सुन के बहुत रोना आता है तो वो पल कितना, मतलब जी सोच लीजिए खून के आंसू बहाना होता है एक तरीके से। एक लड़की के साथ अगर ऐसा होता है तो उसके जो हस्बैंड थे, और उसको गिनती की 4 रोटी मिलती थी, तो उसके जो हस्बैंड थे थोड़ा बहुत तो क्या समझते हैं कि मतलब हाँ अपने हिस्से का खाना उसको रख देते थे, छुपा के रख देते थे और उसको बता देते थे कि मैंने इधर रख दिया है। वाकई में अच्छे कामों के लिए कहते हैं हाँ होना चाहिए ऐसा, और गलत काम करे तो नहीं होना चाहिए, वाकई में नहीं होना चाहिए। और पत्नी को धोखा देने वाले तो कदापि नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर कहते हैं सीता माँ ने अपनी कहानी अपने आप तो नहीं बताई, उनके बच्चों ने बताई उनकी कहानी गाकर। लिखी किसने थी? वाल्मीकि जी ने कहानी लिखी थी। उनको सब कुछ ज्ञात हो गया था, इसलिए उनकी कहानी वाल्मीकि जी ने लिखी थी। अब अपनी कहानी तो खुद ही बताना पड़ती है, कोई लिखने वाला नहीं है, ना ही कोई बताने वाला है, ना ही कोई सुनाने वाला है। तो ये कहानी मेरी तो नहीं है फ़िलहाल, मैं सिर्फ सुना रही हूँ कि वो पल याद करो। तो देखिए मेरी साड़ी टंकियाँ भीग गई। तो ऐसे ऐसे दिन बीतते गए फ्रेंड। फिर उनके हस्बैंड काफ़ी दूर मतलब चले गए, कहते हैं ट्रक पे चले गए। और ये सोच लीजिए बोरा जो चलते हैं, बोरा
सूती वाले, वो आप लोग जानते हो शायद, बोरा को भट्टी वगैरह जो कहते हैं ना, बड़े बड़े बोरे रहते हैं, सुतली बनती है जिससे, तो वो बोरा थे, तो उनको ओढ़ते थे। ये सोच लिए किस कंडीशन में इंसान रहता था। तो जब वो ड्रिंक नहीं करते थे, तो जब तक उन्होंने ड्रिंक नहीं की, जब तक अपनी पत्नी को प्यार किया है ठीक ठाक, ये सोच लीजिए ठीक ठाक प्यार किया है, कि उनको शिकायत नहीं हुई अपने हस्बैंड से बिल्कुल भी। फिर उसके बाद मतलब ये उनका कॉल लेटर आ गया, उनकी तीसरी बेटी हो गई। जब वो वहाँ से आए मतलब बाहर से, और कॉल लेटर आया, तब उनकी बेटी जो हुई थी तो अंधेरे में पड़ी थी एक कमरे में, ये समझ लीजिए कहते हैं तहखाना, ऐसे उनकी बीवी पड़ी थी। और बेटी हो गई, हाल उठ के उन्होंने बीड़ी, ऐसे लगता है शुरू से उनका बिजनेस, मैंने ये क्या बोल दिया। तो उनकी बीवी, जैसे उनकी तीसरी बेटी हुई और उनकी बीवी अंधेरे में ही उठ के मतलब जो भी काम करना होता है वो करने लगी। तो दिया, पता है दिया जल रहा था, दिया बोलते हैं जब वो वैसा वाला दिया, मिट्टी के तेल वाला दिया चलता था, शायद अभी भी जलाते हो कई लोग, पर मेरे हिसाब से तो शायद अभी कोई नहीं जलाता है, पहले ही जलाते थे मिट्टी के तेल का दिया। तो फ्रेंड वो दिया जल रहा था और वो अपना काम कर रही थी, जो भी, और बेटी बगल में लेटी और वो अपना काम कर रही थी उठ के उसी खटिया पर बैठी। उनके हस्बैंड आए, बच्ची भूखी थी और वो लेडीज़ से मतलब दूध नहीं आ रहा था, तो बच्ची भूखी थी। तो उनके हस्बैंड ने एक अंधी वो अम्मा थी, तो उनसे जाके दूध मांगा उसी टाइम पे। तो उनके पास क्या बकरी थी, छियाँ बोलते हैं कई लोग, तो बकरियां थी बहुत सारी। तो उन्होंने दूध दिया, तो फिर क्या नाम, उन्हें दूध पिलाया, अपनी बच्ची को रुई से दूध पिलाया। और ये समझ लीजिए इंसान बुरे समय को भूल क्यों जाता है, मुझे तो ये नहीं समझ आता है, भूलना नहीं चाहिए। तो उन्होंने दूध पिलाया बच्ची को अच्छे से, मतलब फिर बच्ची ने दूध पी के वो सो गई। फिर कुछ समय बाद वो फिर चले गए। और उनकी जो बड़ी बेटी थी, ये समझ लीजिए ऐसी बुरी स्थिति थी, बहुत ही बुरी स्थिति थी कि वो कैसे खाते थे, कैसे झेलते थे, ये कैसे कहानी बताऊँ मैं उनकी बड़ी बेटी थी तो ऐसे कहीं लेके कहीं इस घर जाती थी, कहीं उस घर जाती थी उसको खिलाने के लिए। और माँ बस वही बाहर जाना, लकड़ी लाना और घर का काम, बस यही था। तो बहुत ही बुरे दिन थे समझ लीजिए। फिर भी, और वो जो उसके बच्ची के पिता थे वो बाहर चले गए थे। और फिर उनका कुछ समय बाद कॉल लेटर आता है तो उनकी जॉब लगती है। तो उनकी जो पत्नी होती है तो वो कहती है कि एक किराएदार रहती है, तो उनने कहा वो उनकी जो पत्नी रहती है जिसका कॉल लेटर आता है, फ्रेंड आप लोग ठिकाने पे लगाना ये कहानी को, क्योंकि मैं ठीक से नहीं बता पा रही हूँ मुझे लगता है। तो जो हस्बैंड रहते हैं उसके उनका आता है कॉल लेटर, तो वो अपने मतलब उनसे कहती है देवर से कि जाओ मतलब भैया को ढूंढ लाओ और कहाँ है कॉल लेटर। तो फिर वो अपनी देवरानी से कहती हैं कि देखना जी क्या आया। तो उनकी देवरानी मतलब हाई स्कूल पास थी और वो कहती है अरे कोई से कर्जा अर्जा लाओ, ये तो वो कागज आओ है, ठीक है वो रह जाती हैं। पर वो किराएदार जो रहती हैं वो कहती हैं कॉल लेटर है ये, और तो ठीक है। फिर उनके जो भी थे देवर, उनने कहा पैसा हमेशा बस एक ही चीज़ टॉपिक रहती है, अगर कोई काम करवाना हो पैसा सबसे पहले आड़े आता है। तो किराएदार से मांग के उन्होंने पैसे दिए, उनकी पत्नी ने पैसे दिए, तो वो जाके अपने भाई को लेकर आए। फिर वो उनके भाई जॉब पे लगने के बाद वो अपने सारे बच्चों को वहीं ले गए, लेकिन वहाँ नहीं ले गए, जॉब पे चले तो गए, पर बच्चे कुछ समय तक यहीं रहे, उनके जहाँ वो रहते थे वहीं रहे। और बहुत ही ऐसी कहानी है कि बस बहुत ही ज़्यादा अटपटी कहानी है ये। तो वो जो जॉब पे चले गए थे उसके हस्बैंड, तो वो अपनी सैलरी वो अपनी मतलब कोई मौसी को देते थे और वहीं पर खाते थे, वहीं पर सोते थे, ये था उनका।
वही तो मतलब सोच रहती है इंसान की, मतलब ऐसा क्यों किया होगा आखिर उन्होंने। तो वो उन्हें देते थे, फिर क्या नाम वो अपने बच्चों को लेके गए, पत्नी को लेके गए, फिर वो पत्नी को ले गए, बच्चों को ले गए। तो कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा कि वो किराए से कमरा तो ले लिया उन्होंने, लेकिन खाने आने के लिए वहीं जाते थे वो लोग, बच्चे वगैरह उनके और पत्नी खाने के लिए वहीं जाते थे। तो फिर उनका मतलब कोई एक रिश्तेदार आया, तो उनके रिश्तेदार वाकई में ठीक है, भगवान भला करे कहते हैं, कुछ मतलब अच्छा करने के लिए इंसान अच्छा करे उसके साथ। तो उनका कोई रिश्तेदार आया, तो उन्होंने कहा नहीं हम वहाँ तो नहीं जाएंगे, हम क्यों जाएं दूसरे के घर, और तुमने जब कमरा लिया है तो सारा सामान इधर होना चाहिए ना। बच्चे को मान लो दोबारा भूख लगी तो क्या उनके घर जाएंगे? 4 बच्चे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तो फिर तो वो रिश्तेदार से समझिए, उस समय के लिए उन रिश्तेदार को वो लेडीज़ ने धन्यवाद है उनके लिए। तो उन्होंने ये सोच लिया, उन्होंने बोल दिया, तो उन्होंने सब कुछ लेके आए, आटा गैस सब कुछ आ गया। फिर वो समय था कि सब कुछ थोड़ा धीरे धीरे सही होता गया, लेकिन वो जो लेडीज़ थी, वो हस्बैंड की पत्नी थी, तो उसमें बुद्धि नहीं आई थी, ये समझ लीजिए। वो जैसे मतलब कहते हैं ना कठपुतली, आदमी अगर जॉब करने लगता है या कहते हैं जॉब करने लगते हैं तो ज़्यादा मतलब दिमाग हो जाता है, और कहते हैं जैसी संगति में रहते हैं तो वैसा असर हो जाता है। तो बेवकूफ़ बनाना कहते हैं, अगर औरत थोड़ा सा अगर ज्ञान ना हो, औरत को पढ़ी लिखी ना हो, तो इंसान आसानी से बेवकूफ़ बना देता है। तो फिर जो वो लेडीज़ थी, तो वो है ना, वो काम करने लगी, अपना छोटा मोटा धंधा है घर में करने लगती हैं लेडीज़ें, करने लगी। तो वो ऐसा होने लगा, तो फिर वो जॉब पे लग गए थे, तो फिर उनकी आदतें भी ख़राब हो गई थी। फिर ड्रिंक करना, और ये सोच लीजिए पास में ही अगर कहते हैं ऑफिस वगैरह रहता है, तो उनकी जो बेटियां थीं तो उन पर भी वो एक तरीके से ठीक है, माँ बाप कुछ रहते हैं जैसे कि गांव के ही थी, तो ध्यान रखते हैं कि बेटियां गलत उस पर ना निकल जाएं। बहुत ही ज़्यादा उन पर वो पाबंदी तरीके की रहती थी एक तरीके से। ना ही वो बाहर जाती थी, ना ही खेलती थी, बस घर में। उनका समझ लीजिए माइंड कैसी ग्रोथ करेगा किसी का, तब घर पर ही रहेंगी, और ना ही बाहर निकलना, ना ही खेलना, ना ही कुछ, ना ही किसी से मिलना। तो फिर कहते हैं, तो उनका माइंड ये समझ लीजिए ज़्यादा विकसित नहीं हो पाता है किसी का, अगर नहीं जानकारी मिलती है लोगों से। घर में ही ना ही पहले तो ना ही मोबाइल चलते थे, ना ही कुछ चलता था। लड़कियों की छोड़ो, पहले तो पत्नी की कहानी सुने। तो पत्नी जो थी उनकी, तो ना ही उनको तनख्वाह से कोई लेना था, ना ही उनको किसी चीज़ से। और ये सोच लीजिए कभी उनकी सैलरी तक का अभी तक पता नहीं चला कि कितनी मिलती है और कितनी मिलती थी। अब तो सब समाप्त हो चुका है उनके जीवन का, कि मिलना ना मिलना, ये सोच लीजिए। तो उनकी सैलरी जो मिलती थी, तो अभी तक ये समझ लीजिए उनकी पत्नी को पता नहीं था कि कितनी मिलती है। बस उन्होंने बता दिया 12,000 20,000 ऐसे बस बताते रहते थे। तो अपने मतलब से अनाप शनाप खर्च करना ऐसा रहता था। घर में बस खाने की किसी चीज़ से किल्लत नहीं होती थी, खाने पीने की किसी भी चीज़ से, ना ही मेवा से, ना ही फल फूल से, किसी भी चीज़ से। लेकिन ऐसा जीवन क्या सही है एक पत्नी के लिए? लेकिन हाँ, पत्नी को ऐसी भी होती है, कई मतलब खर्च करती हैं, तो कहते हैं पत्नी खर्च करती है तो जोड़ती भी है। इतनी पत्नी कोई मूर्ख नहीं होती है फ़िलहाल तो, कि इतना ना समझे कि खर्च करना है तो जोड़ना भी है उसी में से। तो खर्च भी करती हैं और जोड़ती भी हैं। इंसान को सिर्फ खर्च करना दिखता है, और ये चीज़ नहीं दिखती है कि हाँ वो थोड़ा बहुत मतलब बचा भी रही होगी, या
तुम उनको कितना दे कितना रहे हो, उसमें से बचाने का कोई, अगर ज़्यादा दे रहे हो तुम, अगर आधी सैलरी उनको दे रहे हो या पूरी सैलरी उनको दे रहे हो, तब है उनका कि हाँ वो बर्बाद कर रही है या शॉपिंग कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना ही उनका कुछ शौक़ था शॉपिंग करने का, ना ही कुछ उन्हें मतलब ये चीज़ का कुछ ज्ञान ही नहीं था कि क्या करना क्या है, क्या शॉपिंग होती है और क्या क्या होता है। सब कुछ लाके उनका पति देता था, ये समझ लीजिए। वो कभी मार्केट भी नहीं जाते थे कि उन्होंने मार्केट भी नहीं देखी थी, कि उन्होंने सब्जी मंडी देखी हो, कि साड़ी की दुकान देखी हो, कुछ भी नहीं। तो ये समझ लीजिए फ्रेंड, तो उन पर एक तरीके से हावी थे उनके हस्बैंड। वो जैसा कह देते तो वो उसमें रह जाते थे कि हाँ शायद ये सही बोल रहे हैं। और क्या मैं बताऊं कि बहुत इतनी बुरी स्थिति थी, इतना बेवकूफ़ बन के किसी को नहीं रहना चाहिए शायद, कि बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है अगर इतना बेवकूफ़ बन के रहती है औरत। तो बस एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि मतलब उनका जो किराए के घर में रहते थे उनका सामान सब सेट हो गया, और वो उसमें बस ठीक से खाने पीने लगे। उनको पत्नी से मतलब पत्नी को किसी चीज़ से, उनकी सैलरी से, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर भी एक पत्नी है तो पत्नी को अच्छा बनाना चाहिए, जहाँ तक है होशियार बनाना चाहिए, हर एक चीज़ बताना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। अगर अच्छे पति हैं तो कुछ नहीं छुपाना चाहिए, कायदे से उसका ही घर बनता है जो पत्नी से बेइंतहा प्यार करता है और कुछ छुपाता नहीं है। और जो प्यार नहीं करते हैं, बाहर के झगड़े घर में लेकर आते हैं, उनका जीवन वाकई में बर्बाद हो जाता है। तो फ्रेंड, आज की कहानी यहीं तक, कल दूसरा पार्ट सुनाऊंगी इस कहानी का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी में जो भी गलतियां हो गई हों उसे माफ़ करें फ्रेंड।